मुझे ये जी। बताइए, मार्केटिंग के लिए आप क्या करते हैं चंद्रपुर जैसे सिटी में जब आप काम कर रहे हो? तो मार्केटिंग एक्टिविटीज आप लोग कैसी परफॉर्म करते हैं? लीड कहाँ से लाते हैं? थोड़ा ये बताएं ताकि जनता को पता चले कि छोटी सिटीज में लीड जनरेशन के लिए क्या क्या किया जा सकता Chandrap, you must know the industries you are having in and around your city. आपको जो सेल मिलेगा वो इंडस्ट्रीज के एम्प्लॉय से मिलेगा, ये वाला हमारा एक फंडा है। तो है। जो मतलब इंडस्ट्रीज है एंड उसमें भी कौन सी इंडस्ट्रीज के लोग आपके यहाँ सेटल होना चाहते हैं और कौन सी वेरी गुड। इंडस्ट्रीज के ऐसे लोग हैं जो जस्ट काम करने आए हैं, जस्ट 2 और 3 साल ईयर्स में उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए एंड दे विल मूव टू देयर ओन प्लेस। तो वो एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कस्टमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम लोगों ने जो आइडेंटिफाई किया है, हमारे यहाँ पे WCL है, वो हमारे एक सबसे बड़ा कस्टमर बेस्ड है, क्योंकि कोल माइंस पूरी हैं। तो मोस्ट ऑफ क्या है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इंडस्ट्री में आपका कस्टमर कितने समय बिताने वाला है। इफ ही इज स्पेंडिंग इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री फॉर 10 और 15 years, then he is your customer. But राइट। अगर वो आया is for 2 or 3 years working करने के लिए, then he would not be your customer because he राइट। wants to get settled into another country, into metro city, say Nagpur or Pune or maybe Mumbai. राइट। So you must know the industries and कौन सा कौन इंडस्ट्री में, कौन सी इंडस्ट्री में लोग यहाँ पे ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, so that they can become your customers. सुपर, बहुत अच्छा आदित्य जी। देखिए, मैं मेरी ऑडियंस को ये बता दूं कि इस आंसर से आपको क्या इनपुट मिला। सबसे पहले तो वहां देखिए आजू बाजू डेवलपमेंट क्या हो रहा है, फिर देखिए कौन सी इंडस्ट्रीज आ रही है, फिर जो इंडस्ट्रीज आ रही है क्या वहां के लोग आपके उस सिटी में सेटल होना चाहते हैं। अगर आप ये नहीं पता कर पाए तो आपका पूरा पूरा कोशिश व्यर्थ हो जाएगा, आपका पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा और आपका मार्केटिंग कभी काम नहीं करे। मार्केटिंग ऐसी जगह में कीजिए जहां डेवलपमेंट हो रहा हो, जहां इंडस्ट्रीज ग्रो करे, वहां इंडस्ट्री के लोग आपके यहाँ सेटल होना चाहते हैं, उनको पिच कीजिए, धीरे धीरे आपका सेलिंग बढ़ेगा। और देखिए, ये स्ट्रैटेजी बड़ी सिटी में काम नहीं आती, सब जगह अलग अलग है। तो ये बहुत अच्छा आपने हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए धन्यवाद। मार्केटिंग हमारा बेसिकली वी फोकस ऑन 360 डिग्री मार्केटिंग टू गिविंग अ कस्टमर एक्सपीरियंस ऑन साइट एंड ऑफ साइट। आज आप नागपुर बैठ के हमारा वेबसाइट खोलेंगे तो वी ट्राई टू सिंप्लीफाई एज मच एज वी कैन। ओके। आप Yes. बहुत लोग डेस्कटॉप पे खोलते हैं, मोबाइल पे भी आप खोले तो आपको हर वो चीज मिले जो आपको जानना हो और इजीली मिले। Right. तो हम वो चीज पे फोकस करते हैं। ऑफ साइट मार्केटिंग हम उसको भी कंसिडर करते हैं। हम एरियल टूर्स कराते हैं, फ्लैट्स का लोकेशन का। आज आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कोई प्रोजेक्ट देखना है तो आप उसका एरियल टूर पे क्लिक करो, आपके लोकेशन का पूरा जो एक्चुअल लोकेशन है उसका एरियल टूर 360 डिग्री कराते हैं, तो वो तक लोगों को जाता है। बिफोर लॉन्चिंग वी डू ऑल काइंड्स ऑफ मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में गूगल एड्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फिर आप डिजिटल मीडिया जितने पोर्टल्स हो गए आजकल उसमें न्यूज़पेपर, रेडियो, कोडिंग्स, एवरीथिंग। So and that is completely looked over by me. Since I have keen interest in marketing, I do it. And when I came, basically when I joined, there was no digital marketing firm here. उस समय पे डिजिटल मार्केटिंग लोग जानते भी नहीं थे ज़्यादा, गुवाहाटी में तो बिल्कुल भी नहीं। 2016-17 की बात कर रहा हूँ मैं। तो हमारे कोर्स में हमारे एक प्रोफेसर ने सिंगापुर में हमें कुछ गूगल एड्स सबके बारे में बताया था। That helped me to start Google Ads. Still, I set my budget on Google Ads and Facebook Ads. Okay. And I know how to set keywords, how to do remarketing, how to do everything. So I personally look over it कि जो भी कर रहा है बंदा, जो भी उसको मैनेज कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, and I could give guidance to them. So we completely focus on giving a this week. मैं अपने सेल्स टीम को ये समझाता हूँ कि आप जो क्लाइंट्स को अपने बेच रहे हो, वो आप यही सोच के भेजो, you are selling a good product, it is good for them. And it is not that you are selling something else and you are taking amount for something else. So आप जो हम बेच रहे हैं वो एकदम सही प्रोडक्ट है, वो उनके लिए बेस्ट है, वो इंटेंशन से आप उनको सेल करो। It's not like we need to influence someone or manipulate someone. Right. So मार्केटिंग, इन सब चीजों से एक मार्केटिंग का रोल हमारा बनता है। Okay. Thank you so much for sharing that. मुझे लगता है कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सबसे मस्ट है, सबसे की रोल अदा करती है इसमें रियल इस्टेट में। जहाँ पर भी मेरे प्रीमियम प्रोजेक्ट है, मोस्ट ऑफ द जगह जो रियल इस्टेट ब्रोकरशिप करते हैं, इनका रोल बहुत होता है, क्योंकि उन्हीं के भरोसे हमारे पास कस्टमर आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि रियल इस्टेट में जो ब्रोकरशिप का एक रोल होता है,
लेकिन ब्रोकर लाके सिर्फ सेटिस्फाइड नहीं होता कस्टमर मेरा क्वालिटी देखता है। तो मेजर रोल जब ब्रोकर मेरे पास लाके देते हैं और मैं जब उनको मेरे क्वालिटी के बारे में जब उनको अवेयरनेस देता हूँ तो मोस्ट ऑफ द लोग मैं कन्वर्ट करता हूँ। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जहाँ मैं 15-20 फ्लैट बनाता था वहाँ तक के ठीक था, लेकिन अब जब 400 बनाने जा रहा हूँ तो मेरे को नहीं लगता कि मैं 400 लोगों से इंटरेक्शन करने वाला हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसे वक्त में जो मेरे पुराने साथी है, जो मेरे पुराने ब्रोकर लोग हैं, जो वो मेरे को बहुत काम आने वाले हैं यहाँ पर अभी 400, क्योंकि मेरा उनसे एसोसिएशन इतना अच्छा है, क्योंकि मेरे को मालूम है उनका मेजर रोल होता है इसमें। तो मैं ये मानता हूँ कि मार्केटिंग में एक टीम होती है, उसके थ्रू आपको आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बढ़िया। इसको मैं थोड़ा ध्यान से आपको समझाना चाहूँगा। दोस्तों समझिए, जब आप प्रीमियम फ्लैट बनाते हैं आपकी क्वांटिटी कम होती है लेकिन क्वालिटी ज़्यादा होती है, रेट ज़्यादा होता है। उस समय बिल्डर के लिए पॉसिबल होता है कस्टमर से इंटरैक्ट करना। स्ट्रैटेजी को ध्यान से समझिए। तो जो चैनल पार्टनर्स ब्रोकर्स काम करते हैं उनके थ्रू क्लाइंट आता है और मार्केटिंग में आप अवेयरनेस दे दीजिए प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। लेकिन जब आप बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं तो आपको एक बड़ी टीम का रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि बिल्डर की इंडिविजुअल कैपेसिटी नहीं होती 400 लोगों से डील करने की। इसीलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। समझिए, अगर आप अपने सिटी में कौन से लेवल का प्रोजेक्ट करें उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपकी मार्केटिंग प्लानिंग कैसी होगी। मार्केटिंग तो बहुत रोल है साहब। जैसे मैंने बोला कि सेल ही सब कुछ है। पहला चीज तो बिजनेस का की पॉइंट देखें तो सेल है, और सेल के लिए हमको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज ऑलवेज प्रॉपर रखना ही पड़ेगी, अदरवाइज हम सेल नहीं कर पाएंगे। तो अब मार्केटिंग करने की बात करें तो हम लोग जो है, एक तो मार्केटिंग टीम का जो सिलेक्शन करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन मेन मार्केटिंग हेड जो डील कर रहा है, एक्चुअली वो रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे को या मेरी कंपनी को, तो वो उतना परफेक्ट होना चाहिए कि वो कंपनी की प्रॉपर इमेज और प्रॉपर चीजों को कन्वे करे कस्टमर को। तो एक तो स्टाफ का सिलेक्शन हम लोग बहुत प्रॉपरली करते हैं, वो एक हमारा एक की पॉइंट है। सेकेंडली, मार्केटिंग के लिए हम लोग कई बार एक अरेंज करते हैं मेला टाइप का चीज, जैसा प्रोडक्ट हो वैसा। तो कभी तो हम उसको आवास मेला बोलते हैं, कभी लॉन्चिंग ऑफर बोलते हैं, कभी हम प्रिंट मीडिया को स्ट्रेस देते हैं, हम जो है एफएम पे स्ट्रेस देते हैं, हम आउटडोर मीडिया पे स्ट्रेस देते हैं। और इन सब को करके जब भी हम लॉन्च करते हैं तो हमारा के कस्टमर जो है उसको हम एक मैसेज कन्वे कर देते हैं कि हमारे ग्रुप का नया प्रोजेक्ट ये आया है और इस रेंज का या इस टाइप का प्रोजेक्ट है वो। तो वो कस्टमर हमारे पास ऑटोमेटिकली चल के आता है। तो वो प्रेजेंटेशन हम बहुत इंपॉर्टेंट है। वो प्रेजेंटेशन हम एक प्रॉपरली डिजाइन करते हैं हमारी टीम के साथ बैठ के, और टीम को प्रॉपरली मैनेज करते हैं। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हम लोग यूज कर रहे हैं, जिससे हम आज तक सक्सेस हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट।